हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में सब घबराए खड़े थे जब अचानक पता चला कि निहारिका के शॉल के अंदर निकला सांप दरअसल उसी सांप का बच्चा था जिसे राध्या बाहर दूध पिलाती देखी गई थी। और तभी सांप वाला तांत्रिक चिल्लाकर बोला कि मैडम, यही लड़की है जिसने मेरा सांप चोरी किया था। इसी वजह से सांप उसके पीछे पीछे घर तक आया। डॉक्टर ने बताया कि निहारिका को सांप ने नहीं डसा, बल्कि डर के कारण वह बेहोश हुई और गिरने से चोट आई। प्रथम गुस्से में राध्या को गलत समझता है और दादी रोते हुए कहती हैं यह सब किसी की साजिश है। लेकिन तभी लैपटॉप में रिकॉर्डिंग खुलती है जिसमें दिखता है कि सांप निहारिका के कमरे में इसलिए घुसा क्योंकि उसके शॉल पर गिरी इत्र की खुशबू ने उसे आकर्षित कर लिया था। यह देखकर तांत्रिक भी हैरान रह जाता है और स्वीकार करता है कि दूध पीना एक वहम है। राध्या ने चोरी नहीं की, बल्कि डर में पड़े सांप को रास्ता दिखाया था। प्रथम शर्मिंदा होकर राध्या से माफी मांगता है। निहारिका होश में आकर स्वीकारती है कि उसने राध्या पर शक करके गलती की और परिवार राहत की सांस लेता है। तभी जैसे ही तांत्रिक बाहर निकलता है, अचानक अस्पताल की बिजली चली जाती है और निहारिका का मॉनिटर तेज बीप देने लगता है। प्रथम घबराकर डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन निहारिका का हाथ खुद ब खुद उठने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। दादी भगवान का नाम लेती है और राधा उसके पास दौड़ती है। लेकिन तभी लैपटॉप अपने आप चालू होकर वही सांप वाला वीडियो चलाता है जिसमें सांप किसी इशारे की तरफ रेंगते हुए देख रहा होता है। डॉक्टर हड़बड़ाकर इसे तकनीकी गड़बड़ बताते हैं, पर तांत्रिक पीछे मुड़कर चिल्लाता है कि सांप इस घर के किसी पुराने राज्य का रक्षक है। अचानक कमरे की खिड़की से तेज हवा चलती है और निहारिका आधी बेहोशी में बड़बड़ाती है कि शॉल में सिर्फ इत्र नहीं था, उसमें वह कंगन भी था जो स्टोर रूम में मिला था। प्रथम चौंक कर पूछता है कौन सा कंगन, और राध्या बताती है कि वही पुरानी हवेली वाला कंगन जिसे छूते ही दीवार से अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी थी। तांत्रिक डरते हुए बताता है कि वह कंगन नागवंश की एक लड़की का था और उसकी चीजें छूने पर सांप किसी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। दादी घबराकर कहती है कि कंगन घर में नहीं लाना चाहिए था। डॉक्टर निहारिका की नब्ज गिरते देख तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करता है। उधर प्रथम और राध्या कंगन ढूंढने स्टोर रूम में जाते हैं, जहां दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। फर्श पर कोई चीज सरकती है। राध्या टॉर्च ऑन करती है तो सामने वही कंगन चमकता दिखता है जिसकी छाया सांप की तरह हिल रही होती है। प्रथम उसे उठाने को हाथ बढ़ाता है, लेकिन दीवार पर अचानक एक लड़की की परछाई उभरती है जो धीमी फुसफुसाहट में कहती है मेरी चीजें वापस करो। अगले ही पल कमरे की खिड़की जोर से बंद होकर पूरा कमरा हिल जाता है और कंगन अपने आप प्रथम के हाथ से फिसलकर जमीन ऐसे में जैसे ही सपेरा मित्तल परिवार के दरवाजे पर आकर बैठता है, उधर से राध्या एक छोटी कटोरी में दूध नाग देवता के लिए ले आती है। तभी वह सपेरा बड़े ध्यान से उस सांप को उसके डाल से बाहर निकालता है और राध्या के हाथ से दिया गया दूध उसके सामने रख देता है। अब वह सांप शांत होकर उसी कटोरी से दूध पीने लगता है। हालांकि यह सांप निहारिका के पास तक आखिर कैसे पहुंचा, जहां देखा जा रहा है कि उस सांप की वजह से निहारिका बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि वही सांप सीधा उसके शॉल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में जैसे ही वह सपेरा मित्तल परिवार के आंगन में कदम रखता है, माहौल एकदम से बदल जाता है। घर के लोग समझ ही नहीं पाते कि अचानक से यह नया तमाशा कैसे शुरू हो गया। सपेरा सीधा दादी के पास जाकर वही कहानी सुनाता है जो पहले से उसे सिखाई गई होती है कि किसी ने उसके पिटारे में रखा सांप चुरा लिया है। दादी तुरंत ही शक की उंगली राध्या पर उठाती है, जबकि राध्या खुद हैरान रह जाती है कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्या है। उधर सपेरा बड़ी मासूमियत से यह दिखाने लगता है कि जैसे उसे सच में राध्या पर पूरा शक है, जबकि असली मकसद कुछ और ही है। मित्तल परिवार में हलचल मच जाती है। सभी लोग राध्या को घेर लेते हैं और उसे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। राध्या 1000 बार समझाती है कि उसने कोई सांप नहीं चुराया, लेकिन दादी और सपेरा मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि मानो सारी गलती उसी की हो। इधर प्रथम को भी यह मामला कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि हर बार संयोग से निहारिका बच जाती है और हर बार राध्या ही फंसती है। अब प्रथम चुपचाप इस खेल को समझने की कोशिश